बच्चों, हमने एक्सरसाइज 10 देख लिया है। ये एक्सरसाइज 10 ये कंप्लीट सवाल। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 में आप लोगों को उदाहरण दिया गया है, जैसे संख्या 40 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो पहले उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया सबका? प्रश्न संग्रह 11। प्रश्न संग्रह 11 एक्सरसाइज 11 नीचे दी गई यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छी तरह। नीचे दी गई संख्या, ये मैं सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। प्रश्न है प्रश्न संग्रह 11 का, नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसका गुणा करने पर यह संख्या आए। पहला है पहला 32। तो 32 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इस तरह से बना देंगे 32। 32 यहाँ सम संख्या 2 है, तो इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 2 के आगे लग जाएगा। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। जब 1 आ गया तो वहाँ पर यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। फिर गुणनखंड हो जाएगा। ये जो गुणनखंड है इसको उतार लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 32 का अभाज्य गुणनखंड। दूसरा है 57। 57 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 57, 7 और 5 इन दोनों को जोड़ दिए तो 12 हो गया। तो यह 3 से भाग जाएगा। 3 एक कम 3, 5 में से 3 गया 2, 3 9 27। फिर है 19, 19 एक कम 19, क्योंकि 19 से ही भाग जाएगा, दूसरे और किसी से नहीं। तो यहाँ हो गया 3 गुणे 19, 3 गुणे 19। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे 23। तीसरा सवाल करेंगे 23। 23 यह संख्या किसी से भी विभाजित नहीं होती, तो यह संख्या 1 से जाएगी। 1 23 और 23 एक कम 23। तो यहां हो जाएगा 1 गुणे 23। तीसरा सवाल हो गया। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों, चौथा सवाल है, दिख रहा है आप लोगों को, 150। चौथा सवाल है 150। 150 इकाई पर सम संख्या हो तो वह 2 से भाग जाएगा। 1 में भाग देंगे, 2 एक कम 2 नहीं जाएगा। 15 पूरा ले लेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पचे 10। ठीक है, यह हम लोग भाग देते हैं, इसको मौखिक भाग कहा जाता है। आप लोग इसको मौखिक भाग समझेंगे। 7 और 5 12। यदि योगफल 3 के भाग में आता है, 3 की गुणज संख्या में, तो वो 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15। 25 है, 5 के पहाड़े में आता है। 5 पचे 25, 5 एक कम 5। और आपका ये जो गुणनखंड है 150 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। उत्तर आएगा 150 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक,
उसके बाद पांचवा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 216 सम संख्या 6, 2 से भाग, 2 एक कम 2, पूरा समाप्त हो गया। एक उतारेंगे, एक में भाग नहीं जाएगा, 16 ले लेंगे, 2 अट्ठे 16, शून्य बढ़ाकर 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 3 के पहाड़े में आता है, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। तो उत्तर जो है वो आ जाएगा 216 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3, ये उत्तर आ जाएगा, ये उत्तर। ठीक है, 216 से भाग देना है, सम संख्या 6 है, 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, एक में भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाकर 1 और 6 दोनों ले लेंगे, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, और ये। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये 5 सवाल यहाँ पर मैंने करा दिए हैं। अब एक बार इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, देखते जाइए एकदम अच्छी तरीके से, चौथा, और ये पांचवा। 5 सवाल और हैं इस प्रश्न संग्रह में। एक्सरसाइज 11, हम लोग प्रश्न संग्रह 11 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 11। अब हम लोग आते हैं छठे प्रश्न। छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न 208 दिख रहा है आप लोगों को? 208। इकाई पे सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2, शून्य उतार लेंगे, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 2 के आगे आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 13 एक कम 13। तो उत्तर आया 208 का अभाज्य गुणनखंड। उत्तर 208 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 13। ठीक है, छठवां जो है प्रश्न संग्रह 11 का छठवां, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। ठीक, इसको आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए बढ़िया तरीके से। छठवां हो गया। सातवें की तरफ हम पढ़ते हैं। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है सातवां, 765। 765 में इकाई पर 5 है, ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 एक कम 5, 7 में से 5 गया 2, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। सातवां सवाल, 5 3 8 1 9, 3 से भाग जा सकता है, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, और फिर 17 का 17 से ही भाग जाएगा, 17 एक कम 17। इसको हम लोग सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड 765 का 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो आप लोग इसके नियमित रूप से लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्याएं बाद में। ठीक।
सातवां हो गया। सातवां के बाद बच्चों सातवां अच्छी तरह से देख लीजिए। इकाई पर 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी या 3 से भी हो सकती थी, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 26, 5 बचे 25, 1 5 तिहाई 15, फिर 3 से 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 51। सातवां है, सातवां सवाल 3 गुणे 3 5 गुणे 17, ये उत्तर आ गया। अब हम करेंगे 8वां प्रश्न। 8वां आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाई देगा। 8वां है 342। 8वां है 342। बच्चों इकाई पर सम संख्या है 2, 2 से 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, ठीक है। 342 हम लोग 8वां प्रश्न कर रहे हैं। अब इसको जोड़ेंगे, देखो कितने से भाग जाता है। 1 और 7 8, 1 9, इसका मतलब 3 से भाग जाएगा। 3 पचे 15, 2 3 सत्ते 21, 7 और 5 12, ये जोड़ेंगे, इससे 3 से भाग जाएगा। 3 एक कम 3, 5 में से 3 गया 2, 27, 3 9 27, 19 से ही भाग जाएगा। 19 एक कम 19, तो उत्तर हो गया आपका 342 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19, ठीक है। 9वां सवाल, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आप लोग दिख रहा है आप लोगों को। 9वां प्रश्न सबको दिखाई दे रहा है। 377। 9वां प्रश्न 377। 377 ये किससे विभाजित होगा उसको हमको देखना है। 7 7 14, 3 17, 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 4 सम संख्या, 5 से नहीं, 6 से नहीं। सम संख्या 7 से देखें, 7 पचे 35, 7 से भी नहीं, 7 पचे 35, 2 27 आता नहीं। 9 9 चौक 36, एक नहीं जाएगा। 10 11 12 13, 13 से देखते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। 13 से कोशिश करेंगे, बराबर 13 से जाएगा। 9वां सवाल 13 दूनी 26, 26 4 30 और 7 11, 117 आ रहा है। 117, 11 हासिल आएगा, 7 के आगे लगेगा 117, 13 9 117, 29 और 29 एक कम 29। तो अब उत्तर हो जाएगा 377 बराबर 13 गुणे 29। बच गया एक प्रश्न, 10वां। हम लोग यहीं लगा लेते हैं उसको भी। 10वां प्रश्न आपका है 559, 559, 559, 559, 559, 559 है। ये भी 13 से ज़रा देखता हूँ। 13 चौका 52, 13 तिया 39 बराबर। तो 559 किससे जाएगा? 13 से। 13 चौका 52, 13 तिया 39, 43 एक कम 43, यह अभाज्य संख्या है 43। तो उत्तर आपका आ जाएगा 559 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 गुणे 43, 13 गुणे 43, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से प्रश्न संग्रह 11 को हम लोग रिवाइज करते हैं। आप लोगों को मैं दिखा दूं, एकदम ध्यान से देखिए। प्रश्न संग्रह 11, ठीक 11 प्रश्न संग्रह 32 है। इकाई पर सम संख्या है तो हम लोग 2 से भाग देंगे। 3 में आप लोग देख रहे हैं। 1 मिनट मैं पेंसिल ले लेता हूँ। दो से भाग देंगे। 2 एक कम 2, 2 छंग 12 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 57 है। 7 5 12 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 2 बचेगा। 3 9
27, 19, 3 गुणे 19, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। 23 का 1 गुणे 23, 23 खुद में अभाज्य संख्या है। 150 है, शून्य है तो 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 2 पचे 10, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 एकम 5। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं 216, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, कैसे जाएगा भाग आप लोगों को पता है, मैंने बताया था पहले भी। 2 एकम 2, फिर 1 को लेंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, 16 दोनों ले लेंगे। एक साथ 2 संख्या लेने में हम शून्य बढ़ाकर फिर 8 लेंगे। 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इस तरह इसको हल करेंगे और ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 208 का, यहाँ भी सम संख्या है। 208 यहाँ भी सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 5 और 2 7, 3 से नहीं जाएगा, 2 से ही जाएगा। सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13, 208। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ 765 माने 7वां सवाल। 7वां सवाल 765। 5 है इकाई पर तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 एकम 5, 2, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 3 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 है तो वह 3 से भाग जाएगा। 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 1 यहाँ बच जाएगा। 3 गुणे 3 5 गुणे 17, 3 गुणे 3 5 गुणे 17। छोटी संख्या पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या बाद में। पहले इसको उतार लेंगे और फिर इसको व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ भी वही प्रक्रिया। सम संख्या है 2, 342 में 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 3 पचे 15, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 नवा, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, 2 27, 3 नवा 27, 19 को 377, 13 से भाग जाएगा, 13 दूनी 26, 11 बचेगा तो 117 हो जाएगा। 13 नौइयाँ 117, 13 गुणे उत्तर आएगा 13 गुणे, एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अच्छे से। उत्तर आएगा 13 गुणे 29, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 10वां सवाल 13 से ही, 13 चौक 52 और 13 तियाँ 39, 3 बचेगा 39, 43 गुणे 13, 43 गुणे 13 गुणे 43। ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न संग्रह 11 जो है वह समाप्त हुआ। आज बच्चों हम लोगों ने 5 से 11 पूरा अच्छी तरह से कर लिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ठीक है। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर विधि से हम लोगों ने इसको लगा लिया है, इसको निकाल लेंगे, कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संग्रह 12 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।